पे टिक नहीं रही है। जी जो बोल रही है और जो जो हकीकत में जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसमें डिफरेंसेस है। जी। यहाँ तक कि चलिए, यहाँ तक बिल्कुल कि जल्दी ये उनकी स्थिति जो है सौरभ साफ होती नजर आ जाएगी। पहले नाना करती हैं और उसके बाद जो फॉर्म है वो भर देती हैं, और उसके साथ ही कोशिश ये कि जानकारी जो है जनता तक ना पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसे बड़े एक्शन की जो किया है दिल्ली पुलिस ने। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार हम देखते हैं आज के समय में जब साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है क्या कुछ किया जाए, कैसे जो साइबर अपराधी हैं वो गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अब ऐसी ही तस्वीर को हम कह सकते हैं इसको अब सच्चाई भी नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर चलाया है, खासतौर से साइबर ऑपरेशन ये, जिसके लिए खासतौर से करीब 48 घंटे ऑपरेशन चला, इसका दूसरा चरण, और इसके तहत भी हजारों लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला आपको विस्तार से अब यहां बताते हैं आखिर क्या है ऑपरेशन। जब हम साइहॉक 2.0 की बात कर रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बड़ा ऑपरेशन था इस पर कामयाबी पाई है, और कैसे एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ नजर होता फिलहाल सबके सामने आया है। क्योंकि आज के समय में लगातार हम देखते हैं साइबर धोखाधड़ी जो है वो की जा रही है। राजधानी में हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से कई मामले सामने आ रहे थे, और लगातार दिल्ली पुलिस इसको लेकर काफी जागरूक थी। लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि कैसे अंकुश लगा सकते हैं, कैसे इस पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन अब ये नकेल पूरी तरीके से कसी गई है। क्या है आखिर ये पूरा ऑपरेशन, आइए विस्तार से इसको समझाते हैं ग्राफिक के माध्यम से आपको। खासतौर से दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन साइहॉक है 2.0, यहां एक बड़ा एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ जो कि साइबर क्राइम में लगातार एक्टिव थे। और इस दौरान कितने अपराधी जो हैं, करीब 1140 अपराधी जो हैं वो दबोचे गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एक्शन यहां पर दिल्ली पुलिस ने लिया है। आईएफएसओ यूनिट और लोकल पुलिस का जो जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके तहत 1140 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। करीब 48 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, और खासतौर से ये ना सिर्फ पहला बल्कि इससे पहले भी आपको बता दें इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। नवंबर में ये पहला ऑपरेशन जो है साइहॉक का ये चला था, और उसके बाद दोबारा इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस का एक बड़ा एक्शन, और इसके साथ साथ कोशिश यही कि दिल्ली जो है वो साइबर के तौर पर सिक्योर नजर आ सके। फिलहाल इससे पहले जो एक्शन लिया गया था, यानी अगर हम साइहॉक की अगर बात करते हैं, पहले ऑपरेशन की बात की जाए, क्या था वो भी आपको बता देते हैं यहाँ पर। अब 1140 लोग जो हैं उनको ना सिर्फ दबोचा गया, बल्कि जब पहले इसकी हम बात करें, जब पहला साइहॉक हुआ था इसमें दिल्ली पुलिस का 48 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन था, और नवंबर महीने में इसको अंजाम दिया गया था, जिसमें 4300 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं 43 से ज्यादा लोग, और उसके बाद 850 से अधिक साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा भी गया। वहीं 500 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए, और साथ ही अगर देखा जाए तो पूरा ये जो मामला है, करीब 1000 करोड़ की साइबर ठगी का पता चला था, जिसको खंगालने के लिए लगातार पुलिस ने दबिश दी। और उसके बाद एक बड़ा एक्शन जो है नजर आया है। कई साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है, और कई स्थानों पर छापेमारी जो है वो भी हमने देखा किस तरीके से यहां पर दिल्ली पुलिस जो है करती नजर आई है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं साइहॉक 2.0 की अगर बात की जाए, यहां भी करीब 1140 लोग जो हैं जिनको दबोचा गया, जबकि पहले की अगर बात की जाए तो वहां भी करीब 4300 से ज्यादा जो लोग थे उन पर उनको डिटेन किया गया। अब आइए आपको विस्तार से हम बताते हैं कि आखिर कैसे जो साइबर सिक्योर की बात की जा रही है, इस एक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि अब राजधानी जो है वो पूरी तरीके से साइबर सिक्योर होगी। ऑपरेशन साइहॉक की अगर बात की जाए तो इसके तहत साइबर फ्रॉड नेटवर्क की फाइनेंशियल रीड को ही खत्म करके दिल्ली पुलिस का कहना है कि साफ संदेश दिया गया है कि साइबर अपराधियों को दिल्ली में कोई सेफ जगह नहीं मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी पूरी तरीके से अगर देखा जाए कैसे राजधानी साइबर सिक्योर बन सकती है, ये एक उद्देश्य है, और उसके तहत ही लगातार जो कार्रवाई है की गई है। बल्कि एक शुरुआत खासतौर से हम देख सकते हैं कैसे, और एक इरादा है कि साइबर सिक्योर दिल्ली हम कैसे बना सकते हैं। और भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि जब जितना हम टेक्निक का उपयोग करते हैं, एआई की बात करते हैं, उसके तहत हमारी जो एक चुनौती खड़ी हो जाती है, चैलेंजेस जो है वो इसी पर लगाम लगाने का है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो काफ़ी सफल नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को डिटेन किया गया, गिरफ्तारी की गई हैं, और करीब 1000 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। फिलहाल किस तरीके से जो एक्शन है पूरा हुआ, इसको हम जान लेते हैं। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, जानना चाहेंगे एक बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लिया है, आखिर किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई?
देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर जो है वो साइबर क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो साइबर क्राइम की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर इंटरवीन किया और सीधा निर्देश दिया दिल्ली पुलिस को कि इस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाए, एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए, जिसके बाद साईहॉक 1.0 जो है पिछले महीने नवंबर के महीने में 20 तारीख को पहली बार ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी एक टीम को गठित किया गया और अलग अलग जगह छापेमारी की गई। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की जो आईएफएसओ यूनिट है ये स्पेशल सेल का एक हिस्सा है, ये पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी और सबसे पहले जो है इनपुट जुटाए गए कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर साइबर क्राइम ज्यादा होता है और इसके अलावा जो साइबर विक्टिम्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को एनालाइज किया गया और एक बहुत हम कह सकते हैं कि बड़ा होमवर्क दिल्ली पुलिस ने किया और उसके बाद 48 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया। ये वाले ऑपरेशन की बात करें साईहॉक 2.0 ये भी आज सुबह 8 बजे तक चला है और पिछले 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है वो दिल्ली के अलग अलग जगह पर छापेमारी करते हुए नजर आए और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 1140 लोगों को जो है पकड़ा गया है, जिसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोग बाउंड डाउन किए गए हैं। ये जो आंकड़ा है 1140 का, ये वो है जिन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 हजार लोग ऐसे भी हैं जिनको डिटेन करके पूछताछ की गई है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि करोड़ों रुपए का जो मनी ट्रेल है वो भी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सामने आया है। पिछली बार जो ऑपरेशन हुआ था उसमें हमने देखा था कि करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का जो मनी ट्रेल है उसको बस्ट करने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई है, लेकिन इस बार कितना मनी ट्रेल सामने आया है इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 3 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में दिल्ली पुलिस के 2 जॉइंट सीपी, जिसमें जॉइंट सीपी सदर्न रेंज और जॉइंट सीपी आईएफएसओ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा एक्शन जो है वो हमने यहाँ पर देखा दिल्ली पुलिस का, जो कि एक तरीके से सफल माना जा रहा है और कोशिश यही कि दिल्ली को जब हम साइबर सिक्योर हमें अगर बनाना है तो क्या उसके लिए हमें करना होगा, उसकी बानगी इस एक्शन में, इस ऑपरेशन में नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हुई कि किस तरीके से लगातार जब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पर एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है। लगातार हम देखते आए हैं, अगर बात की जाए अक्टूबर के महीने से किस तरीके से उथल पुथल की स्थिति बनी और बड़ा उलटफेर वहाँ पर नजर आया, लेकिन अभी भी जो सियासत की जब बात की जा रही है तो स्थिति सामान्य नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें, जो राष्ट्रपति हैं वो आरोप लगा रहे हैं यूनुस पर कि वो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो सत्ता के नशे में आए और आखिर किस तरह का जो दर्द है वो झलका बांग्लादेश के राष्ट्रपति का, वो आपको विस्तार से हम बता देते हैं। आखिर उन्होंने क्यों कहा कि काफ़ी बेइज्जत महसूस कर रहे हैं अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में। क्या है पूरा मामला, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। खासतौर से बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका दर्द यहाँ झलकता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस से वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं और वजह क्या है, दरअसल खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा हूँ, ये उनका कहना है, शहाबुद्दीन का, बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और साथ ही आखिर वजह क्या रही, देखिए